नमस्ते। हिंदी के और एक अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम एक विषय का आलोचना करने जा रहे हैं और वो विषय है कक्षा 10वीं का हिंदी विषय और विषय है अनमोल वाणी। और अनमोल वाणी के जो विभिन्न दोहे हैं उन दोहों में हम आज ले रहे हैं कबीरदास जी के दोहे। तो सबसे पहले कबीरदास जी को समझने के से पहले कबीरदास जी के जीवन के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेना जरूरी है। तो मैं संक्षिप्त में कबीरदास जी के बारे में आपको बताऊंगा। हिंदी भाषा का जो इतिहास है उस इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया गया है। तो सबसे पहले जो काल आता है वो है वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। मैं इस विषय को इसलिए आप लोगों के सामने ला रहा हूं क्योंकि कबीरदास जी को समझने के लिए आपको भक्ति काल के विषय में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कबीरदास जी भक्ति काल के कवि थे। अब भक्ति काल उस समय 2 भागों में विभक्त था। एक था सगुण शाखा और दूसरा था निर्गुण शाखा। सगुण का मतलब होता है कि भगवान के गुण को मानने वाले, भगवान के रूप रंग को मानने वाले, जिसमें तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई जैसे कवि आते हैं जो भगवान के रूप गुण को मानते थे। जैसे कि श्री कृष्ण जी माखन खाते हैं, श्री कृष्ण जी के सर पर चूल है, बंसी बजाते हैं, उनके पूरे रूप और गुणों का वर्णन है। तो दूसरी तरफ है निर्गुण शाखा, जिसमें भगवान के एक रूप का वर्णन मिलता है, भगवान को निराकार माना गया है, जिसके अंतर्गत आते हैं कबीरदास जी। तो कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण शाखा के कवि हैं। अब उनके जीवनी के बारे में कुछ जानकारी कर लें तो पता चलता है कि कबीरदास जी जो थे, कबीरदास जी का जो जन्म है वो जन्म बताया गया है सन 1398 को काशी में हुआ था और वो एक तालाब के किनारे मिले थे। अब इसमें भी बहुत से कहानियां गढ़ी गई हैं। कहते हैं कि इनका जब जन्म हुआ था तो वो एक तालाब के किनारे मिले थे और उस तालाब के किनारे एक जुलाहे दंपत्ति ने उसे पाया था और वो जो था निसंतान था, उनका कोई संतान नहीं था। तो इसीलिए उस दंपत्ति ने उस बालक को अपना लिया और ये परिवार जो है जुलाहे का काम करते थे, रुई बनाने का काम करते थे और एक मुसलमान परिवार से थे। और ये परिवार भी कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जिसलिए कबीरदास जी को भी कुछ पढ़ा लिखा मतलब कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। यानी कि कबीरदास जी एकदम कभी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ भी उन्हें पढ़ना नहीं आता था। लेकिन आप लोगों को एक बात मतलब लगेगा कि अगर कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे तो उनके जो दोहे हैं हम लोग कैसे अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके विषय कहानी है कि भले वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वो बहुत अनुभवी थे, उनका बहुत ज्ञान था, ज्ञानी लोगों के साथ उनका ज़्यादा उठना बैठना था, उनके संस्पर्श में ज़्यादा था। तो इसीलिए उनकी एक भाषा आती है सधुक्कड़ी भाषा, यानी कि मिश्रित भाषा। वो जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उन भाषाओं का उनके भाषा पर प्रभाव पड़ा, उनके बोली पर प्रभाव पड़ा। इसलिए उनकी भाषा जो है सधुक्कड़ी मानी जाती है। अब कबीरदास जी पढ़े लिखे तो नहीं थे, अनुभवी थे। उन्होंने बहुत से काव्यों का, दोहों का रचना किया। तो इसको लिखित रूप उनके शिष्यों ने भी है, यानी कि उन्होंने जो भी दोहा रचा, काव्य रचे, तो उन दोहों को उनके शिष्यों ने एक ग्रंथ में संग्रहित किया है और उस ग्रंथ का नाम है बीजक। अब उनकी जो भाषा थी सधुक्कड़ी, उसको कहीं कहीं
मिश्रित खड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये विभिन्न मतलब जहाँ जहाँ जिस जिस अंचल में गए, जैसे कि राजस्थान गए, ब्रज गए, अवध गए, तो वहाँ वहाँ उन भाषाओं का मिश्रण होने लगा, इसलिए इस भाषा को मिश्रित खड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं कि इनके गुरु कौन थे। तो उनके गुरु के विषय में भी एक कहानी कही गई है, क्योंकि ये मुसलमान दंपत्ति से थे, एक नीच जाति से थे, तो उनको मतलब शिष्य ग्रहण उस समय किसी ने नहीं किया, तो वे अपने गुरु रामानंद को मानते हैं। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि रामानंद जी एक तालाब में रोज जो है नहाने जाते थे, और एक दिन कबीरदास जी वहाँ चले जाते हैं। रामानंद जी के पास जब जाते हैं तो उन्हें मतलब धुतकार दिया जाता है कि मैं तुम्हें अपना चेला शिष्य ग्रहण नहीं करूँगा। तो वो उस तालाब के नीचे बैठ जाते हैं, जहाँ रोज प्रातःकाल 4:30-5 बजे या जितने बजे रामानंद जी वहाँ नहाने के लिए आते हैं। तो जैसे वो नहाने के लिए आते हैं, वैसे ही वो रामानंद जी के पैर पकड़ लेते हैं और वो वहीं से जो है उनको अपने गुरु मान लेते हैं। अब आते हैं कि उस समय जो है समाज में जाति प्रथा का बोलबाला था, अंधविश्वास का बोलबाला था, मूर्ति पूजा चरम पर था, पूजा पाठ कर्मकांड चरम पर था। तो ये जो है निराकार भक्ति के स्वरूप को मानते थे, निराकार को मानते थे, ब्रह्मा मतलब भगवान को एक मानते थे। तो उन्होंने उस समय में समाज में चल रहे अंधविश्वासों का बड़ा विरोध किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, पूजा पाठ कर्मकांड का विरोध किया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वे एक समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। यहाँ पर अब कबीरदास जी के 3 दोहे दिए गए हैं। हम लोग बारी बारी से उस दोहों को समझने के लिए प्रयास करेंगे। पहला दोहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय साच है, सॉरी माफ कीजिए, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। तो सबसे पहले इन शब्दों को जानने के लिए प्रयास करेंगे। साच का मतलब होता है सच, सच या सत्य। तप का मतलब होता है तपस्या। हृदय का मतलब होता है हृदय। ताके का मतलब है उसके, और यहाँ आप का मतलब है भगवान। तो कबीरदास जी यहाँ क्या कहते हैं कि इस दुनिया में, संसार में सच यानी कि सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है, और झूठ के समान कोई पाप नहीं होता। और जिसके हृदय में सत्य होता है, सत्य का निवास होता है, उसके हृदय में भगवान स्वयं विराजमान होते हैं, भगवान स्वयं वहाँ निवास करते हैं। अब दूसरा दोहा आता है, जो तो को काटा भुवे ताही बोए तो फूल, तो को फूल को पुल है, बाको है त्रिशूल। तो यह शब्दार्थ जान लीजिए। जो तो को काटा भुवे, तो को यानी कि तेरे ऊपर या तेरे रास्ते पर, कांटा मतलब कांटा, भुवे का मतलब होता है बोता है, बिछाता है। ताही बोए तो फूल, ताही यानी तू, बोए मतलब बोना, बिछाना, फूल का मतलब जानते हो आप सभी। तो को फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। तो को मतलब तेरा, और बाको है यानी बाकी। त्रिशूल का मतलब होता है त्रिशूल यानी कि 3 शूलों वाला। त्रिशूल जानते होंगे आप लोग, जो माता दुर्गा जो है जो त्रिशूल धारण करती है, शिव जी जो त्रिशूल धारण करते हैं। तो यहाँ भाव को समझ लेते हैं। यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो तेरे रास्ते पर कांटा बुनता है, यानी कि तेरे रास्ते पर जो अड़चने, संकट या विपत्ति या जो कुछ भी तेरे रास्ते पर लाने के लिए कोशिश करता है, तो उसके रास्ते पर फूल बिछा दे, अर्थात तो उसकी अच्छाई कर, उसकी मदद कर, उसकी सहायता कर। क्यों? क्योंकि इसमें एक सिद्धांत को बताया गया है कि जैसी करनी वैसे भरनी, जो जैसा काम करता है उसे उसके अनुरूप फल मिलता है। यानी कि तो को फूल है, तुझे जो तू अच्छा काम क्या रहेगा,
जो तो उसके लिए अच्छा काम किया रहेगा तो तुझे उस अच्छे काम के बदले में तेरा ही भला होगा, और जो बुरा काम किया रहेगा, जो त्रिशूल बिछाएगा, दूसरों के कामों में अड़चने देगा, उसके बदले उसे भी उसी प्रकार का फल मिलेगा। अर्थात जो जैसा कर्म करता है उसे उसके कर्म के अनुसार जो है फल की प्राप्ति होती है। अब तीसरा दोहा आता है, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, पानी माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए। इस दुनिया में प्रत्येक काम जो है धीरे धीरे होता है, समय आने पर होता है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल। कि एक प्रकृति का रूप है, एक प्रकृति का जो काम है कि जैसे हम अगर एक आम का बीज जो बोते हैं वो धीरे धीरे बीज जो है पौधा धारण करेगा, पौधा धारण करने के बाद धीरे धीरे उसमें पत्ते आएंगे, पत्ते आने के बाद डालियाँ होगी, धीरे 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 वो विशाल रूप धारण करेगा, उसमें फूल आएंगे, फूल आने के बाद फल लगेगा, फल बड़ा होगा, कच्चा रहेगा, फिर पकेगा, फिर उसको हम तोड़ के खा सकते हैं। अगर माली अगर क्या करेगा कि बीज बोने के बाद ही उसमें अगर 100 घड़ा भी अगर पानी सींचेगा तो ऋतु या मौसम आने के बाद ही उसमें फल आएंगे, ना कि इससे पहले। यानी कि यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि प्रत्येक काम जो है समय आने पर संपन्न होता है, समय आने पर ही होता है। इसलिए हमें समय की प्रतीक्षा किए बिना पहले ही मतलब हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो इसके साथ इस क्लास की समाप्ति होती है। अब इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।